गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन एन एंजल इन डिस्गाइज की। और इसके अब तक 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए, आपको वो भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, सो वहाँ से आप देख सकते हैं। Myself Harish Gangbar, and I'm continuing the session. Before we start this is my request to everyone. Please subscribe the channel, press the bell icon, and you will get the notification of videos that will be uploaded from the channel. Okay, so let's continue part 3. So part 3 starts from here. What have you there? Sharply questioned Mrs. Thompson. Mrs. Thompson ने पूछा, क्या है तुम्हारे हाथों में? बिकॉज मिस्टर थॉम्सन थे, वो अपने हाथों में उसको लेकर आ रहे थे, मैगी को। जो फेल्ड द चाइल्ड स्टार्ट एंड श्रिंक अगेंस्ट हिम, ही डिड नॉट रिप्लाई एक्सेप्ट बाय अ लुक दैट वाज प्लीडिंग एंड कॉशनरी। दैट्स सैड। तो जो ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो बच्ची थी मैगी, वो उसकी गोद में थी, उसने थोड़ा हिलना डुलना चालू कर दिया। मिस्टर थॉम्सन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बट उन्होंने बस एक लुक दिया। लुक ऐसा था कि बहुत रिक्वेस्टिंग, बहुत प्लीजिंग, जैसे बिना बोले ही बात को कह देना। तो उनका लुक कैसा था? उस लुक से साफ पता चल रहा था जैसे वो कहना चाहते हो, वेट अ मोमेंट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड बी जेंटल। तो उन्होंने क्या कहा? थोड़ा इंतज़ार करो, सब कुछ बताता हूँ, और थोड़ा नरम रहो, हार्ड मत बनो बच्ची के लिए। एंड पासिंग इन कैरिड मैगी टू द स्मॉल चैम्बर ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड लेड हर ऑन अ बेड। तो उसका जो हाउस था 2 मंजिला था, तो फर्स्ट फ्लोर पे उनका लिविंग रूम था, बेडरूम। वहाँ पर वो बच्ची को ले जाकर बेड पे लिटा देता है। देन स्टेपिंग बैक ही शट द डोर एंड स्टूड फेस टू फेस विद हिज विनेगर टेम्पर्ड वाइफ इन द पैसेज वे आउटसाइड। तो उन्होंने लिटा दिया और वो नीचे आ गया, जो नीचे रास्ता था उसके घर के सामने, और अपनी वाइफ के सामने खड़ा हो गया। उसकी वाइफ का टेम्पर मतलब नेचर, ओह सॉरी व्हाट हैपेंड। तो घर पे नीचे आके खड़े होकर बात करने लगते हैं। और उनकी वाइफ का जो टेम्पर था, विनेगर टेम्पर्ड, मतलब विनेगर कैसा होता? तीखा, तेज। तो वो भी बिल्कुल एकदम तेज थी, गुस्से में थी। तो क्या पूछा? यू हैवंट ब्रॉट होम सिक दैट ब्रैट, कि तुम उस बेचारी बीमार बच्ची को घर तो नहीं लाए हो? एंगर एंड एस्टोनिशमेंट वर इन द टोन्स ऑफ मिसेस जो थॉम्सन। हर फेस वॉज इन अ फ्लेम। इट मीन्स गुस्से में उनका चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था, और वो जो की इस हरकत पर बहुत परेशान थी, दुखी थी। आई थिंक वुमेन्स हार्ट्स आर समटाइम्स वेरी हार्ड, सैड जो। तो जो थॉम्सन उनको समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि एक औरत का जो हृदय होता है, वुमेन्स का जो हार्ट होता है, वो कभी कभी बहुत हार्ड होता है। ये चलो हम मान लेते हैं कि कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। यूजुअली जो थॉम्सन गॉट आउट ऑफ हिज वाइफ्स वे, यानी क्या करते थे, जो थॉम्सन अपनी वाइफ से पीछे हट जाते थे। यानी जब उनकी वाइफ गुस्सा करती थी तो उनका सामना नहीं करते थे। और के प्रिजिडली साइलेंट एंड नॉन कम्बैटिव। नॉन कम्बैटिव मतलब झगड़ा करने की उनका कोई मूड नहीं होता था, वो लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, अपने स्टेप पीछे ले लेते थे। व्हेन शी फायर्ड अप ऑन एनी सब्जेक्ट, यानी जब वो किसी भी बात पर गुस्सा करती थी या लड़ाई होती थी, तो जो थॉम्सन ज़्यादा नहीं बोलते थे। इट वॉज विद सम सरप्राइज देयरफॉर दैट शी नाउ एनकाउंटर्ड अ फर्मली सेट काउंटेनेंस एंड अ रेजोल्यूट पेयर ऑफ आइज। लेकिन अब बात और थी, कुछ सरप्राइज अलग था। आज क्या हुआ? उन्होंने पाया कि आज इनका जो चेहरा है, काउंटेनेंस मतलब फेस, फर्मली सेट, एकदम बिल्कुल फर्म काउंटेनेंस, एकदम एक इरादा लेकर आए हैं चेहरे पर कि वो आज उसकी बात नहीं मानेंगे। तो क्या बोलते हैं? वुमेन्स हार्ट्स आर नॉट हाफ सो हार्ड एज मेंस। और क्या बोलते हैं कि वुमेन का जो हार्ट होता है, एक औरत का जो हृदय होता है,
वो आदमी के हृदय से आधा भी हार्ड नहीं होता। इट मीन्स आदमी के दिल हार्ड हो सकते हैं, बट एक औरत का, एक माँ का हृदय हार्ड, कठोर नहीं हो सकता। जो सॉ बाय अ क्विक इंट्यूशन, यानी उन्होंने उसकी तरफ देखा अचानक, दैट इज रेजोल्यूट बेयरिंग हैड इम्प्रेस्ड हिज वाइफ एंड ही आंसर्ड क्विकली। तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ जो थी इम्प्रेस हो रही थी उसकी बातों से, फिर से बोलने लगे। एंड विद रियल इंडिग्नेशन, और क्या बोलते हैं, बी दैट एज इट मे, एवरी वुमेन एट द फ्यूनरल टर्न्ड हर आइज स्टैडली फ्रॉम द सिक चाइल्ड्स फेस। क्या बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा अगर तुम करोगी, ऐसा नहीं करना चाहिए कि फ्यूनरल के टाइम पे उस बच्ची के चेहरे की तरफ से सभी औरतों ने नज़र घुमा ली। एंड व्हेन द कार्ड वेंट ऑफ विद हर डैड मदर हरीड अवे एंड लेफ्ट हर अलोन इन दैट ओल्ड हट विद द सन नॉट एन आवर इन द स्काई। क्या बोलते हैं, जब उसकी माँ का फ्यूनरल होने वाला था एंड एवरीबडी वॉज गोइंग टू द फ्यूनरल प्लेस बिकॉज हर मदर वॉज गोइंग इन अ कार्ट, उसको एक कार्ट में ले जा रहे थे वहाँ पर दफनाने के लिए। तो कहते हैं कि सभी ने उसको वहाँ छोड़ दिया और एक ही घंटे में रात होने वाली थी, सूरज भी वहाँ से जाने वाला था। तो अब मिसेस थॉमसन बोलती हैं कि उनके दो बच्चों के बारे में, चलो एक बच्ची आप ले आए, बाकी दो बच्चे कहाँ हैं। वेयर वर जॉन एंड केट, आस्क्ड मिसेस थॉमसन। फार्मर जोन्स टॉस्ड जॉन इनटू हिज वैगन एंड ड्रव ऑफ। केटी वेंट होम विद मिसेस एलिस बट नोबडी वांटेड द पुअर सिक वन। तो क्या बोलते हैं कि फार्मर जोन्स जॉन को ले गया अपने गाड़ी में बिठाकर, केटी को यानी केट को मिसेस एलिस ले गई, लेकिन कोई भी इस बीमार बच्ची को नहीं चाहता था। सेंड हर टू द पुअर हाउस वॉज द क्राई। सब लोग ये क्राई कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि उसको पुअर हाउस भेज दो, अनाथालय में भेज दो। वाई डिड यू नॉट लेट हर गो देन, व्हाट डिड यू ब्रिंग हियर फॉर। क्या बोलती हैं कि तो तुम उसको क्यों ले आए, तो तुमने उसको जाने क्यों नहीं दिया पुअर हाउस में, यहाँ पर उठाकर क्यों ले आए। तो क्या बोले, शी कांट वॉक टू द पुअर हाउस सैड जो, समबडीज आर्म्स मस्ट कैरी हर एंड माइन आर स्ट्रांग इनफ फॉर दैट टास्क। तो जो थॉमसन क्या बोलता है कि वो अकेले चलकर बेचारी पुअर हाउस नहीं जा सकती, किसी आदमी का उसको सहारा चाहिए था, और इसलिए मैं उठाकर ले आया क्योंकि मेरे आर्म्स उसको उठाने के लिए काफ़ी स्ट्रांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हर हिज वाइफ, क्या कहा, देन वाई डिडंट यू कीप ऑन, यानी तो तुम सीधा पुअर हाउस क्यों नहीं गए। वाई डिड यू स्टॉप हेयर, यहाँ घर पे आके क्यों रुक गए। तो उन्होंने क्या कहा, बिकॉज आई एम नॉट एप्ट टू गो ऑन फूल्स एरेंड्स। क्या बोलता है, मैं फूल्स एरेंड्स का मतलब एक भीड़ का हिस्सा, मूर्ख बन जाना, कि मैं उन सभी मूर्खों की तरह नहीं हूँ। द गार्जियंस मस्ट फर्स्ट बी सीन एंड अ परमिट ऑब्टेन्ड। क्या बोलते हैं, पहले गार्जियंस की परमिशन लेनी पड़ती है। गार्जियन मीन्स मतलब जो वहाँ उसकी केयर करेगा पुअर हाउस में, और एक परमिशन भी मिलना चाहिए। देयर वॉज नो गेन सेइंग दिस, और इस बात में कोई भी गेन सेइंग नहीं था। गेन सेइंग मतलब कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता था, कोई भी नहीं कहता कि हाँ ये बात गलत है। When will you see the guardians was asked with irrepressible impatience। तो बिल्कुल उनकी जो पत्नी थी बिल्कुल बेचैन हुई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक बीमार लड़की यहीं पर इसको डाल के रखें और मुझे केयर करनी पड़े। तो क्या बोलते हैं, तो कब देखोगे फिर गार्जियंस को। तो बोलता है टुमारो, कल देख लेते हैं। तो गुस्से में कहती हैं वाई पुट इट ऑफ टिल टुमारो, कि कल के लिए क्यों छोड़ रहे हो, आज ही जाओ, आज ही जगह ढूंढ कर आओ। Go at once for the permit and get the whole thing off your hands tonight। क्या बोलती है, बिल्कुल आज ही जाओ, परमिशन लेकर आओ, आज की रात में ही ये मामला निपटा दो, कि आज की रात में ही इस लड़की को पूरा हाउस में भेज दो। तो कितना हार्ड उनका हार्ट था, कितना कठोर दिल था। तो आगे क्या होता है, जेन। जेन मतलब उसकी वाइफ का नाम था। फार्मर जो थॉमसन था, व्हील राइट था, फार्मर नहीं था, फार्मर तो कोई और था। व्हील राइट यानी पहियों की रिपेयरिंग करने वाला। सेट द व्हील राइट विद एन इम्प्रेसिवनेस ऑफ टोन दैट ग्रेटली सबड्यूड हिज वाइफ, यानी बड़े इम्प्रेशन के साथ उन्होंने अपनी बात कही पूरे फोर्स के साथ कि उनकी वाइफ को दबना पड़ा। क्या कहा, आई रीड इन द बाइबल समटाइम्स एंड फाइंड मच सैड अबाउट लिटिल चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं कि ये बात मैंने बाइबल में पढ़ी है। बाइबल मीन्स
द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस बिकॉज दे वर क्रिश्चियंस। कि मैंने छोटे बच्चों के बारे में सुना है, हाउ द सेवियर रिव्यूड द डिसिपल्स हु वुड नॉट रिसीव देम। कि जो सेवियर है, सेवियर का मुक्तिदाता, ठीक है, जो मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष प्रदान करता है, कहते हैं कि सेवियर ने उन डिसिपल्स को, अपने उन शिष्यों को, चेलों को बहुत डांटा फटकारा था जो बच्चों को रिसीव नहीं करते थे, बच्चों के प्यार नहीं करते थे। तो अगर तुम मरने के बाद वहाँ जाओगी तो क्या जवाब दोगी? सेवियर तुमसे पूछेगा कि बच्चों के साथ तुमने क्या किया। तो ये इन्होंने कहा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आप बहुत पसंद करेंगे इस एक्सप्लेनेशन को। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।